फुसिलत का मतलब होता है खुलकर और तफसील से बयान की गई बातें। जब कुरान मक्का में नाजिल हो रहा था उस वक्त कुरैश और कुछ लोग इसकी सख्त मुखालफत कर रहे थे। वो लोगों को रोकते और कहते थे कि इस कुरान को मत सुनो, शोर मचाओ ताकि इसके बाद दिल तक न पहुँचे। इसमें अल्लाह ताला ने साफ बताया है कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें साफ और तफसील से समझाई गई हैं ताकि हर इंसान आसानी से हक यानी सच को पहचान सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। हामीम तंजीलुम मिनर्रहमानिर्रहीम। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरन फ़अअरद अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि वफ़ी आذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون। हामीम इस किताब का उतारा जाना उस हस्ती की तरफ है जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयतें साफ साफ खोल कर बयान कर दी गई हैं अरबी कुरान की शक्ल में उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हों या इल्म रखना चाहें। ये खुशखबरी देने वाली और आगाह करने वाली है, मगर ज़्यादातर लोगों ने इससे रुख मोड़ लिया, इसलिए वो सुनते ही नहीं और वो कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हैं इस बात से जिसकी तरफ आप हमें बुला रहे हैं। हमारे कानों में बोझ है और हमारे और आपके बीच एक पर्दा है, तो आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरूह ववैलुल लिलमुश्रिकीन अल्लज़ीना ला युअतूना अज़्ज़काता वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين। आप यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तो बस तुम जैसा एक इंसान हूँ, मेरी तरफ वही की जा रही है और तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही है, तो तुम सीधे उसी की तरफ अपना रुख करो, उसी से इस्तग़फ़ार करो और मुशरिकीन के लिए बड़ी तबाही और हलाकत है। जो लोग खुद को पाक साफ करने की कोशिश नहीं करते और जो आखिरत का इनकार करने वाले हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहिए, क्या तुम उस ज़ात के साथ कुफ्र कर रहे हो जिसने ज़मीन को 2 दिनों में पैदा किया और तुम उसके बराबर दूसरों को ठहरा रहे हो? वही तो सारे जहानों का रब है। وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في
كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم। और उसने ज़मीन में ऊपर से मजबूत पहाड़ रख दिए और उसमें बरकतें पैदा की और उसमें उनकी ग़िज़ाओं के अंदाज़े मुकर्रर कर दिए 4 दिनों में तमाम मांगने वालों के लिए बराबर। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जबकि वो धुआं सा था। फिर उसने आसमान और ज़मीन से कहा, तुम दोनों चले आओ, खुशी से या मजबूरी से। दोनों ने कहा, हम हाजिर हैं पूरी रजामंदी के साथ। फिर उसने उन्हें 2 दिनों में 7 आसमान बना दिया और हर आसमान में उसका हुक्म वही कर दिया। और हमने आसमान को दुनिया के चिरागों से सजा दिया और उसकी अच्छी तरह हिफाजत की। ये उस हस्ती का बनाया हुआ अंदाज़ा है जो ज़बरदस्त है और पूरा इल्म रखने वाला है। فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग रुख मोड़ लें तो आप कह दीजिए कि मैंने तुम्हें एक ऐसी खौफनाक आवाज़ से आगाह कर दिया है जैसी कड़क कौम आद और कौम समूद पर आई थी। जब उनके पास रसूल आए उनके सामने से भी और उनके पीछे से भी कि अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना करो, तो उन्होंने जवाब में हर कौम से कहा कि अगर हमारा रब चाहता तो फरिश्ते उतार देता, इसलिए जो पैगाम देकर तुम भेजे गए हो हम उसका इनकार करते हैं। रहा कौम आद का मामला, तो उन्होंने ज़मीन में नाहक तकब्बुर यानी घमंड किया और कहा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि वो अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है और वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون। तो हमने उन पर बहुत तेज़ आंधी छोड़ दी बदनसीब दिनों में, ताकि हम उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रुस्वा करने वाले अजाब का मज़ा चखाएं, और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं ज़्यादा रुस्वा करने वाला होगा और वहाँ कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होगा। और रही कौम समूद, तो हमने उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने हिदायत के बजाय अंधापन पसंद किया, तो उन्हें पकड़ लिया ज़िल्लत वाले अजाब की खौफनाक कड़क ने उनके अपने करतूतों की सज़ा में। और हमने नजात दे दी उन लोगों को जो ईमान लाए थे और जो तकवा अपनाते थे। जिस दिन अल्लाह के ये दुश्मन आग की तरफ इकट्ठा किए जाएंगे तो उन्हें अलग अलग दर्जों में बांट दिया जाएगा। حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون। यहाँ तक कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उनके खिलाफ गवाही देंगे उनके कान, उनकी आंखें, उनकी खाल, उनके कामों के बारे में जो वो करते रहे थे। और वो अपनी खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? वो कहेगी, हमें अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, वही जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी है, और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और तुम दुनिया में इस बात से नहीं छिपते थे कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी अपनी खाल गवाही देगी, बल्कि तुमने ये गुमान कर लिया था कि तुम्हारे बहुत से कामों को अल्लाह नहीं जानता। وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين। और तुम्हारा वो गुमान था जो तुमने अपने रब के बारे में किया था, उसी ने तुम्हें तबाह कर दिया, तो आज तुम घाटा उठाने वालों में हो गए। अब अगर ये सब्र करे या ना करे तो उनका ठिकाना आग ही है, और अगर वो माफ़ी मांगे तो अब उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। और हमने उनके लिए ऐसे साथी मुकर्रर कर दिए थे जिन्होंने उनके लिए खूबसूरत बनाकर रख दी वो हर चीज़ जो उनके सामने थी और जो उनके पीछे थी। यकीनन वो घाटा उठाने वाले लोग थे। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين। और काफिरों ने कहा कि इस कुरान को मत सुनो, और जब इसकी तिलावत हो तो उसमें शोर मचाओ ताकि तुम गालिब यानी हावी रहो। तो हम ज़रूर इन काफिरों को बहुत सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे और उन्हें उनके सबसे बुरे कामों के मुताबिक सज़ा देंगे। यही अल्लाह के दुश्मनों का बदला है आग, उसी में उनके लिए हमेशा का ठिकाना होगा। ये बदला इस बात का कि वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे थे, और काफिर कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें दिखा दे जिन्नों और इंसानों में से वो लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया था, ताकि हम उन्हें अपने पैरों को नीचे रौंद दें ताकि वो सबसे नीचे वालों में हो जाएं। إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم।
बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो इस बात पर कायम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं तुम डरना मत और गम ना करो और खुश हो जाओ उस जन्नत पर जिसका तुमसे वादा किया जाता रहा है। हम तुम्हारे साथी हैं दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए जन्नत में वो सब कुछ होगा जो तुम्हारे दिल चाहेंगे और उसमें वो सब भी मिलेगा जो तुम मांगोगे। ये इब्तिदाई मेहमान नवाजी होगी उस ज़ात की तरफ से जो बहुत बख्शने वाला और बेहद रहम करने वाला है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ा अल्लज़ी बैनक वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्ला अल्लज़ीन सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे मैं मुसलमानों में से हूँ। और देखो अच्छाई और बुराई बराबर नहीं होती, तुम बुराई को सबसे अच्छे तरीके से टालो तो तुम देखोगे कि वही शख्स जिसके और तुम्हारे बीच दुश्मनी है वो जैसे गहरा दोस्त बन जाएगा। और ये मुकाम नहीं मिलता मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये नहीं दिया जाता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीब वाले होते हैं। वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिल्क़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून फ़इन इस्तकबरू फ़ल्लज़ीन इन्द रब्बिक युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहार वहुम ला यसअमून। और अगर तुम्हें कभी शैतान की तरफ से कोई उकसाहट यानी वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बेशक वही सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। और उसी की निशानियों में से है रात और दिन और सूरज और चाँद। तुम सूरज को सजदा ना करो और न चाँद को, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने इन सब को पैदा किया है। अगर तुम सच में उसकी इबादत करते हो, फिर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो घमंड करें तो कोई परवाह नहीं। जो लोग आपके रब के पास हैं यानी फरिश्ते, वो दिन रात उसकी तस्बीह करते रहते हैं और वो कभी थकते नहीं। वमिन आयातिही अन्नक तरल अर्द खाशिअतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त वरबत इन्नल्लज़ी अह्याहा लमुह्यिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी आयातिना ला यख़फ़ौना अलैना अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामह इअमलू मा शिअ्तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम वइन्नहु लकिताबुन अज़ीज़। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि तुम ज़मीन को देखते हो कि वो दबी हुई सूखी पड़ी होती है, पर जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो उसमें हरकत पैदा होती है और वो उभर आती है। यकीनन वही अल्लाह जिसने उसे ज़िंदा किया वही मुर्दों को भी ज़िंदा करेगा। यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। जो लोग हमारी आयतों के बारे में टेढ़ापन अपनाते हैं वो हमसे छिपे हुए नहीं हैं। तो क्या वो शख्स बेहतर है जिसे आग में झोंक दिया जाएगा, या वो जो क़यामत के दिन अमन की हालत में आएगा? तुम करते रहो जो करना चाहते हो, वो खूब देख रहा है
और जो तुम कर रहे हो, बेशक जिन्होंने इस याद दहानी का इनकार किया जबकि वो उनके पास आ गई तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि यकीनन ये बहुत ज़बरदस्त अजीम किताब है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद मा युक़ालु लक इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन वज़ू इक़ाबिन अलीम वलौ जअलनाहु क़ुरआनन अअजमिय्यन लक़ालू लौला फ़ुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन वअरबिय्युन क़ुल हुव लिल्लज़ीन आमनू हुदन वशिफ़ाअ वल्लज़ीन ला युमिनून फ़ी आज़ानिहिम वक़्र वहुव अलैहिम अमा उलाइक युनादौन मिन मकानिन बईद। इस किताब पर बातिल यानी झूठ हमला कर ही नहीं सकता, ना इसके आगे से और ना इसके पीछे से। ये उतारी गई है एक हिकमत वाले काबिल तारीफ ज़ात की तरफ से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे वही कुछ कहा जाता है जो आपसे पहले रसूलों से कहा गया था। बेशक आपका रब बड़ा माफ़ करने वाला भी है और दर्दनाक अजाब देने वाला भी। और अगर हम इसे गैर अरबी कुरान बनाते तो ये कहते इसकी आयतें साफ क्यों नहीं कही गई हैं? क्या किताब अजमी हो और सुनने वाला अरबी? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए ये कुरान ईमान वालों के लिए एक हिदायत और शिफा है, और जो लोग ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है, और ये कुरान उनके लिए अंधापन है। ये वो लोग हैं जिन्हें पुकारा जाता है बहुत दूर की जगह से। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम वइन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब मन अमिल सालिहन फलिनफ़्सिहि वमन असाअ फ़अलैहा वमा रब्बुक बिज़ल्लामिन लिलअबीद। इलैहि युरद्दु इल्मु अस्साअह वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदअु इल्ला बिइल्मिहि वयौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्ना कमा मिन्ना मिन शहीद। और हमने मूसा को भी किताब दी थी तो उसमें भी इख्तलाफ किया गया, और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो उनके बीच फैसला कर दिया जाता। बेशक वो इसके बारे में उलझन भरे शक में पड़े हुए हैं। तो जो कोई नेक अमल करता है तो वो अपने ही लिए करता है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका बोझ उसी पर आएगा। और आपका रब अपने बंदों पर ज़रा भी जुल्म नहीं करने वाला है। उसी की तरफ क़यामत का इल्म लौटता है, और कोई फल अपने खोल से नहीं निकलता, और ना कोई मादा हामला होती है, और न बच्चा जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन अल्लाह पूछेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, तो वो कहेंगे हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें से कोई भी इस बात की गवाही नहीं देता। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल वज़न्नू मा लहुम मिन महीस ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इन मस्सहु अश्शर्रु फयऊस फ़यऊस क़नूत वलइन अज़क़नाहु रहमतन मिन्ना मिन बअदि ضراء मस्सतहु लयक़ूलन्न हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रजअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल्हुस्ना फलनुनब्बिअन्न الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ। और वो सब गुम हो जाएंगे उनसे जिन्हें वो पुकारते थे पहले,
और उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब बचने की कोई जगह नहीं है। इंसान भलाई और नेमत मांगते मांगते नहीं थकता, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो वो बिल्कुल मायूस और टूटा हुआ बन जाता है। और अगर तकलीफ के बाद हम उससे अपनी रहमत का मज़ा चखा दें तो वो कहता है कि ये तो मेरा हक़ है और मुझे नहीं लगता क़यामत आएगी, और अगर मैं अपने रब की तरफ वापस भी लौटाया गया तो वहाँ भी मेरे लिए भलाई होगी। फिर हम काफिरों को उनके सारे अमाल बता देंगे और उन्हें ज़रूर सख्त यानी भारी अजाब का मज़ा चखाएंगे। وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط। और जब इंसान को हम नेमत देते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और दूर हो जाता है, लेकिन जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए कि अगर ये कुरान वाकई अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम उसका इनकार करो तो उससे ज़्यादा गुमराह कौन होगा जो इतनी दूर की मुखालफत में पड़ा हो। हम जल्दी उन्हें अपनी निशानियाँ आसमान और ज़मीन में भी दिखाएंगे और ख़ुद उनके अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर साफ जाहिर हो जाएगा कि ये कुरान हक़ है। क्या ये काफ़ी नहीं कि आपका रब हर चीज़ को खुद देख रहा है? सुन लो, ये लोग अपने रब से मुलाकात के बारे में शक में हैं। याद रखो, अल्लाह हर चीज़ को घेरे में लिए हुए है।